शुरू करो। चलिए, सब लोग तैयार हैं? देवी सज्जन नमस्कार एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? सब तैयार? चलिए, वेरी गुड। सब लोग आ गए? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शुरू किया जाए। चले? ठीक है। सब लोग आ गए? शुरू करें भाई लोग। तो सिर्फ हिंदी है, इंग्लिश नहीं है। ये हमें नहीं देखने का नतीजा हो गया, सब गलत होगा। आइए पहले समझाता हूं मैं आपको। सब तैयार हो गए? चलिए, थोड़ा सा सब लोग तैयार हो जाएं प्लीज। बहुत दुख की बात है, ध्यान नहीं दे रहे हैं इस पर। ए और बी ये एग्जाम्पल है, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा जहां पर हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा रहेगा, फिर भी इसको मैं बोल दूंगा इंग्लिश में। ये सिर्फ समझाने के लिए, इसमें एग्जाम्पल और भी हैं, ठीक है ना, जहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो आप दुखी मत होइएगा, ठीक है, कि इंग्लिश नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ओके। ए एंड बी इन्वेस्ट रिस्पेक्टिवली 40,000 एंड 60,000 एंड स्टार्ट अ बिजनेस इन अ पार्टनरशिप। ए और बी 40,000 और 60,000 रुपये लगाकर, 40,000 रुपया और 60,000 रुपये लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं, ठीक है ना। ए एंड बी इन्वेस्ट रिस्पेक्ट 40 एंड 60,000 स्टार्ट अ बिजनेस इन पार्टनरशिप, ठीक है ना। ए को देख रेख करने के लिए कुल लाभ का 20% अतिरिक्त दिया जाता है। ए गोट द 20% फॉर द सुपरविजन। ए गोट द 20% फॉर द सुपरविजन, ठीक है ना। ए को देख रेख करने के लिए 20% अतिरिक्त दिया जाता है, 20% इसको एक्स्ट्रा दिया जाता है, ठीक है ना। ए गोट 20% फॉर द सुपरविजन। ए को देख रेख करने के लिए 20% अतिरिक्त दिया जाता है। एंड द रेस्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट। और शेष को वे अपने द्वारा लगाए गए पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं, ठीक है ना। रेस्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट। नेट नहीं चल रहा? प्रशांत चौधरी जी, चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? एंड द रेस्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट। शेष लाभ को वे अपने पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि इनके जो लाभ का जो शेयर है, शेयर का डिफरेंस 12,000 रुपया हो, इफ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर, इफ द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ ए एंड बी एंड द शेयर, कुछ लिखो, इफ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर इज ₹12,000, यदि इनके जो शेयर है उसका डिफरेंस 12,000 12,000 रुपये का हो, ठीक है ना। द डिफरेंस शेयर ऑफ ए एंड बी, ए का शेयर बी का शेयर, डिफरेंस ऑफ द शेयर या शेयर ऑफ ए एंड बी इज रुपीज गिवन 12,000, दिया है कितना? 12,000, ठीक है ना। ठीक है, तो फाइंड द टोटल प्रॉफिट अमाउंट। कुल लाभ की राशि क्या था? कुल लाभ की राशि बताएं, ठीक है ना। तो ये समझाने के लिए एग्जाम्पल है, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। इसे हिंदी में लिखा हुआ है समझाने के लिए, ठीक है। सभी मेरे बात को सुन पा रहे हैं ना? चलिए, हड़ाइएगा मत अब, ठीक है ना। प्रशांत चौधरी जी, सबके क्लासेस सही चल रहे हैं ना? प्रशांत चौधरी जी को दिक्कत हो रहा है?
वीडियो कट रहे हैं मतलब मेरे नेट की प्रॉब्लम नहीं है, मेरे तरफ सब सही चल रहा है। बच्चों आप सभी मुझे सही से देख पा रहे हैं ना? किसी भाई बंधु को दिक्कत तो नहीं ना? ओके, देखिए समझिएगा ध्यान से। बात ऐसा है कि 20% ए को मिलता है देख रेख करने की, तो ए को मिल गया 20% फॉर सुपरविजन। ए को देख रेख करने के लिए 20% मिल गया, ठीक है ना। ए को द 20% फॉर सुपरविजन, ए को देख रेख करने के लिए 20% दिया जाता है, ठीक है ना। ये सुपरविजन के लिए एज ए एक्सपेंडिचर, ये खर्च है। वो ए को दे दिया गया, मैंने ए को दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब कितना बच गया? 80%, 80% बच गया। 80% जो बच गया वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 2:3 के रेशियो में। 40,000 और 60,000, इसका रेशियो क्या होगा? 2:3, 2:3, 2:3 का रेशियो। नहीं सही चल रहा है, ठीक है ना प्रशांत? एक बार हो सके तुम रिफ्रेश करो या बैक करके फिर से ऑन करो उसको, शायद हो जाए बढ़िया, और बढ़िया हो जाए, ठीक है ना। चलो यहां देखिए, सुनाई दे रहा है ना प्रशांत चौधरी जी? बताइएगा आप। तो ए और बी का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 2:3 है। 20% मिल गया ए को देख रेख करने के लिए, बच गया 80%। 80% ही आपस में लोग बांटेंगे, 80% को ए और बी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ए और बी 80% को बांटेंगे। तो कैसे कैसे बांटेंगे? ए को मिला इसका 2/5, 16 85 16 दूनी 32, तो इसको मिलेगा 32%, और 16 48, इसको मिलेगा 48%। ए का शेयर हो गया 52% और बी का शेयर हो गया 48%। ए का शेयर 52% और बी का शेयर 48%। ए का शेयर 52% और बी का शेयर 48%, ठीक है। लव केस चांस है कि फरवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक मैक्सिमम ऑफलाइन चालू हो जाएगा, ठीक है ना। ओके प्रशांत, आप सही चल रहा है तो आप देखिए, एंजॉय करिए, है ना, एकदम तेजी में, ठीक है ना। ओके, छोड़ी थोड़ी बहुत तो कुछ हो रहा है तो, ठीक है ना। हमने कहा ना कि हमेशा अच्छाई ढूंढो, उसमें अच्छाई, बुराई नहीं। चलो यहाँ देखो, हर जगह भाई आदत डालो, हमेशा आदत जिंदगी में डाल लो, आदत, हर चीज को अच्छा चीज देखना, ठीक है ना। अविरल अभी एक ही क्वेश्चन कर रहा हूं, यहां देखो। तो ए को 52% और बी को 48, तो कितने का डिफरेंस आ गया? 8 4 12, 4% का डिफरेंस है। और यहां दिया इनके प्रॉफिट में डिफरेंस है 12,000 का, मतलब 4% इक्वल टू 12,000 दिया है। तो 100% पूरी इनका कुल लाभ कितना रुपया हुआ था, तो 100% निकालें, ठीक है ना। मेरे हिसाब से कोई ऐसा नहीं है जो नहीं समझ रहा होगा। 4 3 12, ठीक है ना, 3 0 ऐसे, 2 0 ऐसे, 3 2 5 0, ठीक है ना। 3 लाख रुपया कितना हो गया? 3 लाख रुपीस। सबको समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। कल तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड था और आज भी है, लेकिन कल की तुलना में कम। चलिए समझ में आया। जो अविरल अभी आए हैं तो प्लीज समझिएगा। ए और बी का इन्वेस्टमेंट रेशियो 2:3 है, मतलब 40-60 है, तो 2:3 का रेशियो हो गया। ए को मिलता है 20% सुपरविजन, तो ए को लिख दिया 20% सुपरविजन, ठीक है ना। ए को मिला 20% देख रेख करने के लिए, ठीक है।
ये होगा 20% देख रेख करने के लिए, ठीक है ना। और बच गया 80%, उसमें डिवाइड करेगा इस रेशियो में 2 और 3 के रेशियो, तो 2/5, 16 × 25 80, 16 दूनी 32, 32 इसको, 16 3 यहाँ लिखे ना 48 इसको, तो दोनों को मिलाकर हो गया इसका 52%, इसका 48, दोनों का डिफरेंस कितने का हो गया, डिफरेंस 4% का। और एक क्वेश्चन में दिया है कि 12,000 का डिफरेंस है, ठीक है ना। ओके, कर रहे हैं रिपीट, देखो ना विरल, है ना। तो यहाँ इसको 52 मिलेगा, इसको 48, तो 4 का डिफरेंस, तो 4 का डिफरेंस 12,000, तो 100% कितना है, 3 लाख रुपया। ठीक, हम कहते हैं इसे आप ऐसे बनाओ, मालूम है कैसे, ऐसे। प्लीज ध्यान दीजिएगा सब लोग, बताओ। ए और बी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो 2:3 है, ठीक है। ओके, ए को 20% मिल रहा है ज्यादा, ठीक है, और यहां पर कम मिल रहा है। कितना कम मिल रहा है, देखो, 1 कम मिल रहा है, 1/5। किसमें, 80 में, 80 में 1 कम मिल रहा है, तो 16% कम मिल रहा है इसको। तो 16% कम मिल रहा है, पहले 20% ज्यादा मिल रहा था, तो डिफरेंस 4 का ही ना, 4% कम मिल रहा है ना उसको, तो डायरेक्ट निकल गया 4% का डिफरेंस। 4 बराबर दिया है 12,000, तो 100% कितना हो गया, 3 लाख, ठीक है ना। ओके ओके ओके, मतलब 4 दिन से क्लास कर रहा है ना, हाँ तो कर रहे हो तो करो क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। पंकज गिरी और एक रघु का, 2 का आदमी का जोड़ना था 12:30 में, देख लो जरा, लिख लो जरा, भेज दिया ना, ठीक। यहां देखिए प्लीज, हम क्या बोले, ए को पहले से ही 20% ज्यादा मिला, ठीक है। जैसे 2 भाई है, ए और बी 2 भाई हैं, तो ए को इसकी मम्मी चुपके से 20 रुपया दे दी, छोटा था ना, इसको 20 रुपया पहले मिल गया। अब बच्चा 80 रुपया, मैं बताता हूं प्लीज, यहां देखिए ध्यान से समझिए, सब समझिए प्लीज, समझिए सब लोग समझेंगे। तो एक भाई को मिल गया 20 रुपया पहले से एक्स्ट्रा, मम्मी दे दी 20 रुपया, लो बेटा चुपके से तुम 20 रुपया रख लो, ठीक है ना। बच गया 80 रुपया। अब जाना है दोनों को मेला घूमने, ए और बी दोनों भाई को जाना है मेला घूमने के लिए, कहीं बाजार जाना है, ठीक है ना, मार्केटिंग करने जाना है। तो 80% बच गया, मम्मी ने इनके पापा को दे दी, ए और बी के जो पापा थे उनको दे, ले भाई बांट दीजिए सब में, जरा 80 रुपया बांट दीजिए सब में। इन्हें बोले कि हम 20 रुपया दे दिए चुपके से, पहले ए को नहीं बताएंगे, है ना। बोलिए 80 रुपया है, बांट दीजिए, दोनों में बांट दीजिए, है ना। तो ऑब्वियसली इस छोटा है तो कम मिलेगा, बड़ा है ज्यादा मिलेगा इसको, तो यहां पर जो है इसको ज्यादा मिलेगा, इसको कम। तो ये बी है, बोलेगा कि मुझे ज्यादा मिला तुमसे, बोला कितना, और देखो बताता हूं, 1 रुपया ज्यादा मिला है 5 रुपया में, 5 रुपया में मुझे 1 रुपया ज्यादा मिला है, मतलब 16% हमें ज्यादा मिला है। 16 रुपया, ये बोलेगा मुझे 16 रुपया तुमसे ज्यादा मिला है, फिर ये बोलेगा 16 रुपया ज्यादा कहाँ मिला है, ध्यान सुनना, हमें 16, तुम्हें 16 रुपया ज्यादा थोड़ी मिला है। यहाँ पर इसका बी है ना, 16 ज्यादा हो गया ना, 1 का डिफरेंस मतलब क्या हुआ, ये 1 ज्यादा है, मतलब 16 रुपया इसको ज्यादा मिला है, इसको ज्यादा मिला 16 रुपया। तो बी बोलेगा ए से, बी बोलेगा मुझे 16 रुपया एक्स्ट्रा मिला है तुमसे, ज्यादा मिला है तुमसे, तुमको कम मिला है, तुमको कम मिला है 16 रुपया। ये बोलेगा 16 ज्यादा मिला, अरे तुमको नहीं मालूम, मुझे मम्मी 20 रुपया पहले दे दी थी, है ना, तो तुमको 16 नहीं, हम ही को 4 रुपया ज्यादा मिला है तुमसे, तुमको जितने हमको मिला x, तुमको ही मिला x। बोला हमको 16 रुपया एक्स्ट्रा मिला, बोला कि 16 नहीं, मुझे मम्मी पहले से ही 20 रुपया दे रखी थी, तो तुमको 16 हमसे अधिक नहीं मिला, हमको 4 रुपया तुमसे ज्यादा ही मिला। तो इसका मतलब ए के पास 4% का डिफरेंस है, 4 ज्यादा मिला इससे, है ना। इसको हम बच्चा समझिए, बिल्कुल छोटा बच्चा जैसे समझिएगा, बहुत सिंपल है, बहुत इजी। मैं दोबारा बताऊंगा, प्लीज ध्यान सुनिएगा सब लोग। देखो समझाता हूं प्लीज फिर से। ए को 20 रुपया पहले ज्यादा मिला था, बी बोला कि भाई मुझे तुमसे 16 रुपया अधिक मिला है,
ये क्या बोलेगा 16 कहाँ मिला अधिक, अरे 20 मम्मी को पहले दे दी थी, तो हम ही को 4 रुपये ज्यादा है तुमसे, 4% का डिफरेंस हो गया, है ना। जैसे बोल चल के और भाषा में बात करते हैं, इसको 20 रुपये एक्स्ट्रा में, किसी को नहीं मालूम 20 रुपये एक्स्ट्रा मिला, बोला ए को मिला x तो b को ही मिला x प्लस 16 रुपये एक्स्ट्रा मिला, यहाँ 16 का डिफरेंस है ना भाई, तो 16 रुपये इसको एक्स्ट्रा मिला, तो ये बोलेगा मुझे तुमको भी मिला x, हमको मिला x प्लस 16, बोला है हमको 20 रुपया तुमसे ज्यादा पहले मिल चुका है, तो ये मत समझो तुमसे हम 4 रुपया अभी हम ज्यादा हैं, है नहीं, देखो 4 रुपये ज्यादा हुआ ना ये, तो 4 का डिफरेंस हुआ कि नहीं, तो 4% का डिफरेंस है, जो दिया है 12,000, तो 100% 4 × 12 3 लाख रुपया हो जाएगा। थोड़ी बहुत समझ में आ रहा है, और नहीं आए तो निकाल दो ऐसे करके, ए का 20% मिल गया और 80% में कितना 32, इसको इस सबसे अच्छा तरीका है, 32% इसको मिलेगा, 48% इसको मिलेगा, इसको हो गया कुल 52, इसको 48, कितने का डिफरेंस 4 का, बस ऐसे निकाल लोगे तो ये बहुत आसान है, उसमें हम एक स्टेप छोड़ते हैं बस, और कुछ नहीं, कोई अंतर नहीं आता, ठीक है ना, समझ में आ रहा सबको, बोलो ना, समझ में आया तो एक बार यस लिखो, तो फिर बात करेंगे तुमसे फटाफट से, समझ में आया तो यस लिखो, लिखो यस, लिखो नहीं यस, नहीं लिखोगे, काजल ने यस बोल दी कि हाँ आ गया, और कोई और मेरे देवी सजनों भाई बंधु, कोई और यस नो कोई नहीं लिखेंगे, नाराज हैं आज, हैं गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर आप नाराज हो गए, चलिए ठीक है, समझ गए इसका मतलब, ये वैसा ही है। अब पहले एक क्वेश्चन बनवाता हूं, कुल लाभ का 60% वे आपस में बराबर बांट लेते हैं, अच्छा ये थोड़ा अलग है, यहाँ 80-800 रुपया लिखा है, अच्छा चलो इस क्वेश्चन में एक ही एग्जाम्पल था, हमको लगा 2 एग्जाम्पल है, एक ही एग्जाम्पल था, वो थोड़ा अलग है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना, ये सबको समझ में आया या नहीं आया, चाहो तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखवा देता हूँ, तुम्हें जल्दी है और बनाने की पूरा दिल में इच्छा है तो एक हो जाए ऐसा क्वेश्चन दे दूं, लिखो, सब तैयार है मेरे भाई बंधु, लिखिए ए और बी, सब लिखेंगे प्लीज, एक क्वेश्चन आपको लिखवा रहे हैं, बना के दिखाइएगा, ठीक है ना, चलिए शुरू किया जाए। ये था 40 और 60 वाला ना, लिखिए, तैयार है सब लोग, एक क्वेश्चन लिखिए, ए और बी क्रमशः 40,000 और 50,000 रुपये लगाकर, 40,000 और 50,000 रुपये लगाकर एक क्वेश्चन प्लीज आप लोग बनाइएगा, ठीक है ना, जो चाहिए उससे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, घबराइएगा मत आप लोग, हम यहीं पर हैं, ठीक है ना। ए और बी क्रमशः 40,000 और 50,000 रुपये लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं, लिखिए ए एंड बी invest respectively 40,000 and 50,000 and start a business in a partnership. A and B invest respectively 40,000 and 50,000 and start a business in a partnership. A और B क्रमशः, दिनेश कैसे हो बहुत दिन बाद, सुन पा रहे हो ना, A and B invest 40 and 50,000 start a business in a partnership, ठीक है ना, ए और बी 40,000 और 50,000 रुपये लगाकर व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं, ठीक है ना, ओके। ए को देख रेख करने के लिए 19% अतिरिक्त दिया जाता है, ए को
देख रेख करने के लिए 19% अधिक दिया जाता है, एक्स्ट्रा दिया था ना, 19% अतिरिक्त दिया था, एक्स्ट्रा, समझते ना। एक को देख रेख करने के लिए 19%, रमा मतलब रोशन, चलेगा चलेगा, एक को देख रेख करने के लिए 19% अतिरिक्त दिया जाता है, ठीक है ना। A got 19% for the supervision. A got 19% for the supervision. एक को देख रेख करने के लिए 19% अतिरिक्त दिया जाता है। And the rest profit distributed between them according to the investment. And the rest profit distributed between them according to the investment. और शेष लाभ को वे अपने पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। The rest profit distributed between them according to the investment. और शेष लाभ को वे अपने पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। रेस्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट, शेष लाभ को वे अपने पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। रेस्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट, शेष लाभ को वे अपने पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। और कितना था, यदि इनके लाभ का अंतर, यदि इनके लाभ का डिफरेंस, इनके लाभ में अंतर, डिफरेंस, ठीक है ना, इनके लाभ में जो अंतर 15,000 रुपए का हो, if the difference between their profit amount, their share amount is rupees 15,000, if the difference between their share amount, their profit amount is rupees 15,000, यदि इनके लाभ का अंतर 15,000 रुपये का, if the difference between their profit amount is rupees 15,000, यदि इनके लाभ में 15,000 रुपये का अंतर हो, तो फाइंड द टोटल प्रॉफिट अमाउंट, तो कुल लाभ की राशि बताएं। फाइंड द टोटल प्रॉफिट अमाउंट, तो कुल लाभ की राशि क्या होगा। थोड़ा फास्ट लिखेंगे। प्रशांत चौधरी जी, ए एंड बी इन्वेस्ट रिस्पेक्ट 40 and 50,000 स्टार्ट अ बिजनेस इन ए पार्टनरशिप। ए और बी क्रम से 40 और 50 रुपये लगाकर एक व्यापार का शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। ए गॉट 19%, A got the 19% of the total profit for the supervision. A got the 19% of 19% of total profit for the supervision. A को देख रेख करने के लिए कुल लाभ का 19% अतिरिक्त दिया जाता है। The rest profit distributed between them according to their investment. The rest profit distributed between them according to their investment. और शेष लाभ को इनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। Rest profit distributed between them according to the investment. और शेष लाभ को इनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। If the difference between their profit amount is rupees, if the difference between their share amount is rupees 15,000, यदि इनके लाभ का अंतर 15,000 रुपये का हो, तो फाइंड द टोटल प्रॉफिट अमाउंट। देखिए आंसर आना शुरू हो गया। बहुत लोगों का, सबका सही आया है। जितने लोग दिए हैं, जीत, वीर, है ना, काजल, नेहा, सबका सही है। रोशन, सबका सही आया है। मैं नहीं देख रहा हूँ, ठीक है ना, सबका सही है। 1.5 लाख ना, हाँ 1.5 लाख रुपया, 1,50,000। यस, रघु का भी आ गया 1.5 लाख, बहुत अच्छा रघु। ओके ओके, सबका आ गया। यस, यूके जी, यूके मतलब दीपू ना, हैं, JFY वही ना, दीपू जी है ना। तुषार हुड्डा जी, सर अभी स्टार्ट हुआ है क्या? नहीं नहीं नहीं, तुषार जी अभी नहीं, हो गया कुछ देर, ठीक है ना। चलिए, ठीक है ना, सबका आ गया। इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है? 4:5। ए को मिलेगा 19% फॉर सुपरविजन, ए को मिलेगा 19% फॉर सुपरविजन, देख रेख करने के लिए, ठीक है ना। ओके, अब कितना बच गया? 100% में से 19% चला गया तो 81%, एंड 81% में ए को मिलेगा 4/9, 9 9 36 आ गया यहाँ पर, और 9 5 45 आ गया यहाँ से, ठीक है ना। ओके, मेरी बात सभी लोग समझ रहे हैं ना। बी को मिलेगा 9 5 45 और इसको मिलेगा 55%, है ना। तो डिफरेंस कितने का है? 10% का डिफरेंस। 10% डिफरेंस इज गिवन रुपीज 15,000, 15,000। तो 100%, 100% क्या होगा? 1.5 लाख। ये तो बच्चा से भी बच्चा वाला था नहीं, एकदम नन्हा सा, प्यारा सा, छोटा सा बच्चा, 1,50,000, ठीक है।
1.5 लाख रुपया। ठीक है, सबको समझ में आया? कोई दिक्कत मेरे भाई बंधु को? नो, वेरी वेरी गुड। चले, या डायरेक्ट मार सकते हो। कैसे? ये बोला मुझे 19 एक्स्ट्रा मिला, फिर कहा इसका भाई कि नहीं तुम्हें कम मिला, देखो हमसे 1 कम मिला, 9 में 1 कम, 81 रुपया में कितना मिले? बोला तुमको तो 9 रुपया हमसे कम मिला। बोला चुप रहो, तुमसे हमको 9 रुपया कम मिला, तुमको मालूम है मुझे मम्मी 19 रुपया पहले दे दी थी एक्स्ट्रा, अभी भी तुमसे हमको 10% एक्स्ट्रा मिला है, 9 तुम ज़्यादा लिया ना, तुमको 9 एक्स्ट्रा मिला ना? बोला हाँ मेरे को 19 एक्स्ट्रा मिला है, तो तुमसे अभी हम 10 हम ज़्यादा हैं, तुम ज़्यादा नहीं हो। बोला 10% का डिफरेंस है। ठीक है, समझ में आया तो बनाओ, ऐसे नहीं तो ऐसे बना लिया यार, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सेकंड का डिफरेंस है। तो 10% इतना, 100% 1.5 लाख। ओके, कोई दिक्कत? नर्सरी से भी नीचे लेवल का था, है ना? अविरल, एक बच्चा बोला अविरल नहीं आया। ओके, तुषार जी यदि आप अभी नया इसमें ज्वाइन किए हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज रेशियो, कौन? रेशियो अभी आप मेरे हिसाब से 2 दिन, आज 2 दिन मान लो, 2 दिन चलेगा ये, और 2 दिन चलेगा, तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज जब तक ये पार्टनरशिप खत्म हो रहा है, जब तक 2 दिन में आप क्या करें, रेशियो पढ़ लें। ठीक है ना? रेशियो का पुराना कैसे पूरा करें? कोई बात नहीं तुषार, आप अभी रेशियो का इसमें चैप्टर होगा, आप जो लोड किए देखना रेशियो लिखा होगा, तो रेशियो तुम पढ़ना शुरू करो, जितना पढ़ सके 4, 5, 6, 7, 8 क्लास 9 क्लास पढ़ लो 2-3 दिन में। और उसके बाद मतलब नया चालू करेंगे जैसे एचसीएफ एलसीएम, तो वहां भी रेशियो का यूज है, ध्यान रखना, तो वहां पर हम रेशियो फिर से पढ़ेंगे। ठीक है ना? ओके, तो प्लीज अभी आप अभी लाइव पढ़ने से अच्छा है कि अभी आप 2 दिन जो है आप यही पढ़िए, 2 दिन 3 दिन। ठीक है ना? ओके, ठीक है, ये सबको समझ में आया? तो प्लीज एक बार, हाँ ये पूछा था ना कोई अविरल, हाँ ओके। देखिए अविरल, ऐसा कोई दम नहीं यार, तुम दिमाग लगा रहे हो। 19% काहे को मिला उसको? काम करने में तो मिलेगा, बच गया 81%। अरे अंधा आदमी बता देगा 81 बच गया, और 81 में कितना मिलेगा? 4 इसको, 9 में से तो 9 9 81, 9 चौका 36, इसको 36 मिलेगा, और उसको 5 से तो 9 5 45 मिलेगा, इसको मिल गया 55, इसको मिल गया 45, कितने का डिफरेंस? 10 का डिफरेंस। तो 10 इसको मिला 55, इसको मिला 45, तो 10 का ही डिफरेंस है ना, तो 10 का डिफरेंस 15,000, तो 100 का डिफरेंस 100 बराबर कितना हो गया? 10%, मतलब पर कुल लाभ का 10% हिस्सा जो है, तो 10% शेयर इतने के बराबर, तो 100% शेयर कितना होगा? 1.5 लाख हो जाएगा। समझ में आया विरल? ओके, ठीक है। ओ, इसका बच्चा क्वेश्चन है, प्लीज ये इसका इंग्लिश लिख लो, मैं बोल देता हूं। ए एंड बी इन्वेस्ट रिस्पेक्टिवली 1,500 and 2,500 स्टार्ट अ बिजनेस इन ए पार्टनरशिप। ए एंड बी इन्वेस्ट, हिंदी में लिखा हुआ, इंग्लिश में लिख लो, नहीं लिखा इसमें, हम ध्यान नहीं दिए हैं, चेक ही नहीं किया मैंने। ए एंड बी इन्वेस्ट रिस्पेक्टिवली 1,500 and 2,500, 1,500 and 2,500 टू स्टार्ट अ बिजनेस इन ए पार्टनरशिप। ए और बी 15 और 2500, 1500 और 2500 लगाकर व्यापार का शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। ठीक है ना? टोटल प्रॉफिट अमाउंट इज ₹800, कुल लाभ 800 रुपये का है। टोटल प्रॉफिट अमाउंट इज ₹800, कुल लाभ 800 रुपये का है। टोटल प्रॉफिट अमाउंट इज ₹800, कुल लाभ 800 रुपये का है। ठीक है ना? कुल लाभ का आधा भाग इनके बीच बराबर बराबर बांटा जाता है। हाफ ऑफ द टोटल प्रॉफिट, इंग्लिश में ध्यान सुनना, हाफ ऑफ द टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन देम इक्वली। ध्यान से, हाफ ऑफ द टोटल प्रॉफिट, समझ रहे हैं ना? हाफ ऑफ द टोटल प्रॉफिट, हाफ ऑफ द टोटल प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन देम इक्वली। कुल लाभ का आधा भाग इनके बीच में बराबर बराबर, जैसे मान लो कि कुल लाभ हुआ 10, तो आधा हो गया 5, 5 को आधा 2.5, ऐसे है ना। कुल लाभ का आधा भाग इनके बीच बराबर बराबर बांटा जाता है। हाफ ऑफ द टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन देम इक्वली एंड द रेस्ट हाफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट। द रेस्ट हाफ प्रॉफिट, रेस्ट प्रॉफिट
रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट, और शेष लाभ को इनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। रेस्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट, शेष लाभ को इनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। तो फाइंड द शेयर अमाउंट ऑफ ए, तो ए का शेयर क्या होगा, ठीक है ना। नोटिफिकेशन बहुत लोग को जाता है, कुछ लोग को नहीं जाता, पता नहीं क्यों, तुम लोगों से प्रॉब्लम है, हे भगवान, ठीक है ना। ये ध्यान रखो 7 बजे सब आके क्लास बैठ जाया करो, ठीक है ना। एकदम कहते हैं ना बचपन में कैसे बढ़िया बिस्तर लेके बैठ जाते क्लास में, उसे बैठ जाया करो, ठीक है। 7 बजे के बाद कांटा मेरा कभी भिड़ सकता है, ठीक है। 7, 5, 7, 6 जितना देर लगे, कभी कभी लेट होने में ठीक है ना। सबका आ गया, बना लिए सब लोग। ओह, पंकज गिरी का तो आंसर भी आ गया, बहुत अच्छा बच्चा। क्या आंसर आया है? ए का हिस्सा 350 आएगा और बी का 450। ओह सर, बहुत दिन बाद आप दिख रहे हैं। चलिए आइए मैं समझाता हूँ। ए और बी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 1500 और 2500, 5 तिहाई 5 बचे, ये हो गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो 3:5। ओके, बहुत अच्छा। ए और बी का रेशियो 3:5, 3:5 हो गया, ठीक है ना। रेशियो 800 रुपया में कैसे कैसे बांटा, इसका आधा 400, बच गया 400। 400 के 2 भाग हो गए, 200 200। नहीं समझे क्या बोला? आधा प्रॉफिट, तो 800 का आधा कितना हुआ? 400। मेरे बात ध्यान सुनिए प्लीज। 800 का आधा 400, ये 400 जो है बराबर बराबर बांटेंगे। 400 जो मिला इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 400 को बराबर बराबर बांटो, 200 200। 400 को बराबर बराबर बांटो, 200 200। 400 को बराबर बराबर बांटो, 200 200। समझ में आया? 400 को बराबर बराबर बांटो, 200 200, ठीक है। अब बच गया 400, इसे बांटेगा पूंजी के अनुपात में। ए का पूछा था 3/8, 3/8, 5 3 8, 8 5 40, 8 5 40, 5 3 15। तो ए को 150 रुपया और मिला। नहीं, शेयर के अकॉर्डिंग 3 है ना, ठीक है। तो ए को कुल कितना मिला? 350, 350 ए का शेयर, ठीक है। और बी का शेयर कहता तो इसमें कितना मिलता? 250 और 250। क्यों? यहाँ पर 5 दे देना, 5 5 25, तो इसको 450 मिलता। इस ए को 350 और ये हो गया ए का शेयर, ये हो गया बी का शेयर, ठीक है। मेरे भाई मेरे बंधु, 800 का आधा 400, 400 को बराबर बराबर बांटिए, 200 200 और बच गया 400। इसको बांटिए रेशियो, इस रेशियो में 3/5, 5 3 8, 8 45, 5 3 15, 150, सब मिला के 350। समझ में आया तो प्लीज यस लिखिए, और नहीं आया तो नो लिखिए प्लीज। फास्ट, हरी आप, फास्ट फास्ट। ठंडा तो है मेरे भाई। सबका आगे एस लिखो तो फटाफट।
समझ में आया तो यस, नहीं आया तो नो। जरा इसको पढ़ने देना सही से, समझ में आया सबको ना? ठीक है। प्रसून, अजीत, रघु, पंकज गिरी, बहुत अच्छा, सब यस लिखे। अंकुश, बहुत अच्छा। प्रशांत चौधरी जी नो सर लिख दिए, क्या नो प्रॉब्लम सर लिख रहे थे क्या? भगवान, प्रशांत बहुत बच्चा है और थोड़ा सा कच्चा है। प्रशांत एकदम बच्चा वाला बात है। 800 का आधा कितना हो? 400, और बचा कितना? 400 बच गया। 400 को 2 भाग में बांटो बराबर बराबर, तो 200 ए को मिलेगा, 200 बी को मिलेगा। भाई अंधा आदमी बता देगा। अभी 400 में ए कितना मिलेगा? 3/8, 8 पचे 40, 150 मिलेगा। तो ए को 150 और मिल गया, तो ए का शेयर कितना? 350। और कौन ना बताएगा यार मेरे भाई, मेरे बंधु, अधिकारी बनना है ना, ठीक से जरा पढ़ना, ठीक है? नहीं तो चपरासी ही तुमको चरा देगा। ओके, आ गया सबको? चलें। ए और बी क्रमशः 40,000 और 60,000 रुपये लगाकर व्यापार का शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। कुल लाभ का 60% वे आपस में बराबर और बांटते हैं। एन बी स्टार्ट अ बिजनेस इन पार्टनरशिप, invest and invest rupees 40,000 60,000, ठीक है ना? ओए होए, इसमें एक लाइन छोड़ दिया। फुल स्टॉप। 60% of total profit, 60% of total profit distribute between 60% of profit distribute between them equally लिख लो भाई, बोल के लिखा दूं। 60% of profit distribute between them equally and remaining profit distribute गधा सब लिखा कैसे है? Remaining profit distribute according to their investment. Remaining profit distribute between them according to their investment, ठीक है ना? उसके बाद ए और बी के लाभ का अंतर इतना रुपया हो। इफ difference between this profit, the difference between profit of A and B is, यहाँ दिया the difference between, इसको काट देता हूँ, difference between profit of A and B, the difference is करा दो, the difference, if difference of profit of A and B is rupees 6,000, तो फाइनल टोटल प्रॉफिट अमाउंट अब सही हो गया। अब सच में हमको डेली चेक करके ही लोड करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग खा जाएगा दिमाग। चलिए ठीक है, ओके ओके। एडवांस प्रिंस वो है जो, हाँ वो जो है ना, वो एडवांस मैथ जो है, मतलब जिसमें मैट्रिक, डिटर्मिनेंट, ये सब चीज़ जो है ना, वो वाला।
हाँ, लापरवाह हो रहे हैं सब लोग, है ना। चलिए अब मैं इसको था एक एग्जाम्पल देकर समझा देता हूँ। ये एग्जाम्पल मेरे पास कितना है, 20% प्रॉफिट एक्स्ट्रा, इसलिए पहले इसको एक समझाता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है, फिर आप बनाइएगा, ठीक है ना। आइए प्लीज यहां देखिए, कहा कि ए और बी, पहले समझिएगा ध्यान से, फिर बनवाएंगे उसको, ठीक है ना, वो आपके हाथों से बनवाएंगे प्लीज। सब तैयार हैं? कहा ए और बी क्रमशः, ऐसे मान लो 20,000 और 30,000 रुपया लगाकर, 20,000 और 30,000 रुपये लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ए और बी क्रमशः 20,000 और 30,000 रुपये लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं, ठीक है, ओके। कुल लाभ का, ठीक है ना, कुल लाभ का 40%, ठीक है, 40% ऑफ द टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन देम इक्वली। कुल लाभ का 40%, समझिएगा अंकित गौतम जी फटाफट, कुल लाभ का 40% इनके बीच बराबर बराबर बांटा जाता है। कुल लाभ का 40%, कुल लाभ का 40%, कुल लाभ का 40% इनके बीच में इक्वली बराबर बराबर बांटा जाता है। इक्वली 40% ऑफ टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन देम इक्वली, है ना। कुल लाभ का 40% इनके बीच में बराबर बराबर बांटा जाता है, मतलब 40 में से 20 इसको 20 इसको, समझ में आ रहा है ना, 40 को बराबर बराबर बांटेगा तो 20-20, है ना। फिर क्या बोला, रेस्ट प्रॉफिट जो बच गया, रेस्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट, और शेष लाभ को वे अपने पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। रेस्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट, और शेष लाभ को वे अपने पूंजी के अनुपात में बांटते हैं, ठीक है ना, ओके। एंड द डिफरेंस द प्रॉफिट अमाउंट ऑफ ए एंड बी इज रुपीज गिवन। ए और बी का जो डिफरेंस है प्रॉफिट का वो दिया रहेगा, ठीक है ना, कि कितने का डिफरेंस है भैया बोलेगा, ठीक है ना। कहा कि 6,000 का, उसमें 6,000 था क्या, 6,000, ठीक है, चेंज कर देते हैं इसको। डिफरेंस जो है मान लीजिए हमने कहा 2,400 रुपये का, द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट अमाउंट इज ₹2,400। यदि इनके लाभ का अंतर 2,400 रुपये का हो, ठीक है ना, तो फाइंड दैट टोटल प्रॉफिट अमाउंट, कुल लाभ की राशि क्या हुआ, ठीक है ना। बहुत अच्छा किशन, ओ प्रशांत चौधरी जी बहुत अच्छा पढ़ाते हो। देखिए 2,400 रुपया डिफरेंस है, ठीक है ना, तो कुल लाभ क्या है, प्लीज 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 प्लीज, ठीक है, बताओ इसको। ओके देखो 40% दोनों बराबर बराबर बांटेंगे, 20-20 बांटेंगे ना। अच्छा इसमें कितने का डिफरेंस होगा बोलो, 0 का डिफरेंस। चलो अभी नहीं बोलता हूं, अभी मैं कुछ बोलता नहीं हूं, ठीक है, अभी मैं नहीं बोलता, ठीक है, बाद में बोलता। देखो ए को मिला इतना और बी को मिला इतना 20%, ठीक है, ए को 20%, बी को 20%, बच गया 60%। 60% में ए कितना मिलेगा, 2/5, 12×5 = 60, 12×2 = 24, ए को 24% मिलेगा और 12×3 = 36, बी को 36% मिलेगा। तो ए का कुल कितना हो गया 44% और बी कुल कितना हो गया 56%। अब इनके लाभ में कितने का अंतर है, बोलिए बोलिए, 12 का अंतर, 12% का डिफरेंस। क्या आप समझ रहे हैं ना, इसके प्रॉफिट में कितने का अंतर है 12%, 12% का डिफरेंस है, जो किसके बराबर है 2,400 के बराबर है। देखो इसको 40% मिला, ठीक है ना, ओके, समझ रहे हैं ना भाई लोग। पहले समझिए ना प्रिंस, इस बैच में वो रिकॉर्डेड डाल दिया जाएगा, वो जो पढ़ाएंगे ना उसमें से वही रिकॉर्डेड हो जाएगा। 12% का डिफरेंस है जो 2,400 के बराबर है, ठीक है ना, 12% का डिफरेंस है जो 2,400 के बराबर है। तो 100% कुल लाभ क्या होगा 100%। आप इसे ऐसे मत बनाइएगा, ठीक है ना, क्यों, अरे ऐसे ही और क्या, 12×2 = 24, 20,000 रुपये का लाभ आया, ऐसे नहीं बनाना है। क्यों क्यों नहीं बनाना है ऐसे, सुनिए
एक बात, जब हम आपस में बराबर बराबर बांटेंगे, 40% आपस में बांटेंगे 20-20, ओके, तो 20-20 में कोई अंतर है? 0% का अंतर है, नहीं समझे? 40% हम बांटेंगे ए और बी बराबर बराबर, 40% को बराबर 20 और 20, तो 20 और 20 दोनों की, इसको 20 इसको 20, तो अंतर कितने का आया? 0 का अंतर। इसको 20 इसको 20, तो अंतर कितने का आया? 0 का अंतर आया। समझ में आ रहा है ना? तो यहां से तो डिफरेंस जनरेट होगा ही नहीं, यहां से अंतर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि यहां बराबर बराबर है। जैसे आप और हम दोनों बराबर बराबर, तो अंतर को देखे, कोई अंतर नहीं हम दोनों में, है ना? तो 20 आपके पास है, 20 मेरे पास है, दोनों बराबर बराबर, तो अंतर नहीं है, डिफरेंस है 0, ठीक है ना? डिफरेंस अब कहां से आएगा? तो डिफरेंस जनरेट होगा ये 60% में। क्यों? क्योंकि 40% तो बराबर बराबर, इसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए इसको। अब 60% कितने का डिफरेंस? देखो 1 का डिफरेंस है, तो यहां 60% 1/5, डायरेक्ट हम लोग ये 40% छोड़ देंगे, भूल जाएंगे। अब जो 60% बचेगा उसमें क्या डिफरेंस है? देखो यहाँ 3 और 2 कितने, डायरेक्ट डिफरेंस निकालो ना, 1 का डिफरेंस है, तो क्यों डायरेक्ट हम डिफरेंस से निकालने? देखो डायरेक्ट आगे डिफरेंस है 12%, और ये डिफरेंस हमें 2400 के बराबर दिया है, तो कुल लाभ 100% कितना हो जाएगा? तो मेरे हिसाब से मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, सभी लोग ये बात को भली भांति समझ गए होंगे कि इसका आंसर 20,000 है। आप समझ गए तो प्लीज एक बार यस लिख के दिखाएं, हम चाहते हैं आप लिख के दिखाएं, फिर हम आगे चलेंगे। प्लीज बताइए ना। ओके, ओ बोलो भाई बोलो, समझ में आया? चलो बनाओ इसको। बनाइए प्लीज, फास्ट फास्ट। बच्चा वाला था ना, वाह क्या बात है। ओके प्रिंस, आ रहा सबका ना? वाह, आंसर आना शुरू। होने के तो पूरा चांस है शिवम। देखो ना आज कितना खिंचाता है, उस पर सब गेम डिपेंड करेगा। सबका आ गया? ओके, देखिए 60% इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इसको छोड़ दीजिए, 60% इक्वली तो छोड़ दीजिए, बचा 40%। इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो यहां पर भी 2:3 है, तो यहां कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। सॉरी, 60% इनमें इक्वल बांटेंगे, इक्वल जब बांटेंगे तो उसका कोई डिफरेंस ही नहीं, जहां इक्वल होता है वहां पर नो डिफरेंस, वहां कोई डिफरेंस नहीं होता। तो रिमेनिंग 40%, 40% में क्या डिफरेंस होगा? 1 का, 3 है ये 2 है, तो 1 का डिफरेंस, तो 8 5 40, डिफरेंस आएगा 8% का। यह हमें दिया है 60,000 रुपया। कितना दिया है? 60,000। 6,000 है, 6,000 है, कितना है? 6,000। कितना है? 6,000, ठीक है ना? कितने का डिफरेंस है मेरे भैया? 6,000 का। तो 8% 6,000 का डिफरेंस है,
तो उसका टोटल निकालेंगे 100%, 100% निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखो ये 8% का डिफरेंस है, समझ में आ रहा सबको ना, कि 40 का 1/5 कितना हुआ, 8 पर 40, तो 8% का डिफरेंस है जो 6000 है। तो 100% क्या होगा, 6000 डिवाइड बाय 8 गुने में 100, ठीक है ना। ये कट गया 75 बार में, 8 5 40 और 56 4, हाँ 750, 75,000 है ना। ओके श्वेतांग, पहले से यहाँ पे एडवांस से मुझे रिपब्लिक डे की बधाई दे रहे हैं, और आपको भी, आप लोगों को भी। चलिए ये समझ में आया तो प्लीज आप मुझे बता दें, हम बिना समझाए, आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, हमने कुछ समझाया नहीं इसमें, लेकिन समझ में आ गया तो यस लिख के दिखा, नहीं आया तो नो लिखे। अविरल फटाफट, फास्ट, सबका आ गया, ठीक है, वेरी वेरी गुड। विरल का भी आ गया, वाह विरल। एयर भी दोनों मिलाकर शुरू करता है, इतना रुपया पूंजी ए अकेले लगाता है, इसके बदले ए को कुल लाभ का 20% अतिरिक्त मिलता है, शेष लाभ का पूंजी का अनुपात, शेष लाभ कुल लाभ का 20% है। इसमें एक लाइन छूटा हुआ लगता है हमको उससे, ठीक है ना। ए को कुल पूंजी 1,20,000 रुपये ए के लगाता है, इसके बदले में ए को मिलता है कुल लाभ का 20%, शेष लाभ कुल पूंजी का 20%, ठीक है। वे आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं, ठीक है, सही लिखा है। ए का कुल धन कितना प्राप्त हुआ, ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस इन ए पार्टनरशिप, ए इन्वेस्ट total capital of rupees 1,20,000. For this, they go 20% of the profit extra. Remaining profit is 20% of total capital. They distribute equally. Then how much money a got? यहाँ पर मनी लिख दो या अमाउंट, हाउ मच अमाउंट ए गुड कैपिटल ए, ठीक है। हरियाणा पुलिस का एडवांस चलता है ना, फ्राइडे सैटरडे संडे 2:30-3 बजे के बीच में। नेहा लेट आई क्या आज? एक बार पीछे देखना जरा, नेहा क्या था समझाए थे इसमें कि 60% बट गया बराबर बराबर 30 और 30, तो यहाँ डिफरेंस तो है ही नहीं, डिफरेंस 0। डिफरेंस कहाँ आएगा, 40% में। नेहा 40% डिफरेंस आएगा। कितने का डिफरेंस आएगा, 1 का डिफरेंस। कितना में, 5 में, तो 40 में 8% का डिफरेंस, और 8% का डिफरेंस हमें 6000 दिया नेहा, तो ये 75,000 आ जाएगा, ठीक है। नेहा समझ में आया था ना ये? अब देखो ये क्वेश्चन समझिए, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको प्लीज बनाइए आप, बिना बताया दे रहा हूं, बिना समझाए आप बनाइए प्लीज।
क्वेश्चन पढ़ें सब लोग, मैं समझाऊं, मैं बताऊं? ठीक है, मैं बताता हूं। सब सुन रहे हैं ना मेरे बात को? चलिए, क्या कहा, कुछ ऐसे भी बिजनेस होते हैं, ए और बी दोनों व्यापार तो शुरू किया, लेकिन सारा पैसा ए अकेले लगाया, 1,20,000। हमने क्या कहा, फिर से सुनिएगा प्लीज। पहले सुनिएगा प्लीज प्लीज। 18,000 हम समझ रहे हैं, आपका आंसर आ गया हो, सही होगा, पता नहीं आंसर क्या है, हमको नहीं पता, अभी देख लेता हूँ, लेकिन गलत का लाइएगा, सही लाए होंगे, 18,000 ही है, ठीक है। क्या हुआ अंकित गौतम, कोई दिक्कत तो नहीं? पहले सुनिए ध्यान से प्लीज, कोई अदर प्रश्न का जवाब नहीं देंगे आपको, पहले इसको समझिए आप ध्यान से, ठीक है। आइए देखते हैं। बात ऐसा है, कभी कभी कुछ व्यापार ऐसे होते हैं, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें एक ही आदमी को सारे पैसे लगाने पड़ते हैं। मतलब ये है कि बिजनेस आया दिमाग में एक को, भाई मेरे को बिजनेस करना ही है, लेकिन ए को बिजनेस नहीं आता, उसके पास पैसे होंगे लेकिन बिजनेस नहीं आता। हो सकता है बी को बिजनेस आता होगा, बी को एक्सपीरियंस होगा, बी के पास तजुर्बा होगा, तो ए बोलता है बी से कि भाई हम दोनों मिलकर बिजनेस करते हैं, मेरे पास पैसे हैं और तुम्हारे पास तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, तो हम दोनों मिलकर ही व्यापार का शुभारंभ करते हैं, शुरू करते हैं बिजनेस हम दोनों मिलकर। बी बोलेगा भाई मेरे पास तो पैसे नहीं यार, मैं कहाँ से बिजनेस करूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। ए कहता है कोई बात नहीं, बैंक से पैसे लेने जाओगे? बोला कि हाँ कुछ तो करना, बैंक से लोन ले लेंगे। बोला क्यों लेता है बैंक से लोन? ए बोला कि क्यों लेता है, मैं ही लगा देता हूं पैसा, कुछ मुझे ही दे देना, उसमें से जितना पैसा लगेगा मैं ही पैसा लगाता हूं, सारा का सारा पैसा मैं लगा दूंगा, मुझे इसके बदले में तुम 20% जितना लाभ होगा ना, उस लाभ का 20% मुझे दे देना। और बैंक से लोगे तो लोन लोगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, ब्याज देना पड़ेगा आपको, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट सब देना पड़ेगा, है ना। आप मुझे उतना मत देना, व्यापार में लगा दिया पैसा, कोई दिक्कत नहीं, बस मुझे जो प्रॉफिट होगा उसका 20% तुम मुझे दे देना। मेरे बात ध्यान सुनना, क्या बोला, जितना प्रॉफिट होगा उसका 20% तुम मुझे दे देना, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सारा पैसा मैं ही लगा रहा हूं, तुम्हारे पास नॉलेज है इसीलिए मैं सारा पैसा रिस्क ले रहा हूं, तुम सारा पैसा मैं लगाऊंगा, लेकिन तुम बैंक से लोन लेता तो तुमको ब्याज देना पड़ता ना और प्रिंसिपल भी देना पड़ता, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे जो लाभ होगा उसका 20% तुम मुझे बस दे देना, मैं व्यापार शुरू करते हैं दोनों मिलकर, दोनों भाई, ठीक है ना। ओके ठीक है, तो बोला ठीक है, ए को मिल गया 20% ऑफ द टोटल प्रॉफिट एक्स्ट्रा, ये ए को मिला, बचा कितना 80%। जो 80% बच गया वो आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं, मतलब 40-40 ए को 40 बी को। यही ने कहा कि रेस्ट प्रॉफिट, ये लाइन एक लाइन छोड़ना है फिलहाल 1 मिनट के लिए, वे आपस में जो शेष लाभ वे आपस में बराबर बांट लेते हैं। एक गो 20% एक्स्ट्रा, रिमेनिंग प्रॉफिट, फिर यहाँ कॉमा है, फिर छोड़ दीजिए कॉमा को, इसको भूल जाइए। रिमेनिंग प्रॉफिट दे डिस्ट्रीब्यूट कैसे, इक्वली, बराबर बराबर बांटते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब 20% ए को मिल गया, बचा 80%, और 80% जो बचा वो आपस में लोग बराबर बराबर, देखो भाई कहा कि 20% मैंने पैसा लगाया, उसका 20% मुझे दे दो, 20% मुझे दे दो, अब बचा 80%, भाई हम लोग बराबर बराबर बांटेंगे, ए और बी, तुमको देंगे उतना ही पैसा, तो 40-40, लेकिन 40-40 तो बटा, लेकिन ए को तो 20% एक्स्ट्रा मिला ना, तो ए का शेयर कितना है 60%, है ना, क्योंकि उसको 20% मिलेगा, वो ब्याज वाला पैसा, मतलब वो एक्स्ट्रा लगाने के बदले में, बी के बदले पैसा वही लगाया ना, तो इसके बदले में
इसे 20% एक्स्ट्रा मिला, तो बचा 80% और आपस में बांट लिया 40-40, 80 और 20 एक्स्ट्रा, तो सब मिला के ए को 60 मिला। ठीक, अब क्वेश्चन क्या बोला, यहां से पढ़ो, रिमेनिंग प्रॉफिट कॉमा इज 20% ऑफ टोटल कैपिटल। मतलब रिमेनिंग प्रॉफिट जो है शेष लाभ, शेष लाभ कुल पूंजी का 80% है। जो शेष लाभ बचा, क्वेश्चन का लैंग्वेज बड़ा अच्छा है। शेष लाभ, शेष लाभ मतलब 80%, 20% ए को दे दिया अतिरिक्त मिला, और शेष लाभ, शेष लाभ कुल पूंजी का 20% है। मतलब जो शेष लाभ होगा ना 80%, वो कुल पूंजी का मात्र 20% है। कहने का मतलब ये है कि शेष लाभ मतलब 80% जो है कुल पूंजी का, मतलब 1,20,000 का है ना, कुल पूंजी का कितना है, 20% है। ठीक है ना, मेरे बात ध्यान सुनना, ए भाई ध्यान सुनना। कहा कि 20% ए को मिला तो शेष लाभ 80%, और ये क्या है, कुल पूंजी का 20%। कुल पूंजी 1,20,000 था, उसका 20% है, मतलब 80% जो है वो 1,20,000 का 20% है। समझ में आ रहा है ना। तो ए का शेयर मतलब 60% क्या होगा, ए का शेयर 60 है ना, 40 से 20 60 60 है ना। तो यहां से 2 जीरो चाहो तो ऐसे काट दो, तो क्या बचा यहां पर 1200, यहां 20 और ये 80 डिवाइड और 60 से गुना। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 15 8 120 होता है ना, 15 8 120, 15 दूनी 30 और 6 3 18, 18,000। हाँ वीर मुखर्जी सही उत्तर 18,000। ठीक है, अब आप जब आपको दोबारा समझना है तो दोबारा भी समझ लो। देखो, ए को मिला 20% देख रेख करने के लिए, बचा 80%, बचा 80%। ये जो बचा हुआ 80% है वो कुल निवेश का, कुल कैपिटल का 20% है। मतलब जो 80% है वो कुल निवेश का 20% है। ये आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं, 40-40 बांट लेते हैं। तो ए को 40 और मिला, तो ए को 60 मिला, और ए का ही निकालना है, तो ए का शेयर क्या होगा, 60% किसके बराबर होगा। तो 2 जीरो यहां से काट देंगे, 1200 गुने 20, और ये 80 आ जाएगा नीचे और 60 आ जाएगा गुना में। ठीक है ना, जैसे चाहो से काटो, 1 जीरो से काट लो, 15 8 120, 15 दूनी 30 और 30 6 3 18, 18,000 आ गया। तो एक का शेयर 18,000। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं समझाता हूं दोबारा, फिर समझिएगा। ए भाई सुनो ना, 20% ए को मिल गया, बच्चा 80%, ये आपस में बराबर बराबर बांटेगा तो 40-40 होगा ना। बराबर मतलब क्या हुआ, 80 को 2 भाग में बांटे 40-40, तो ए को मिल गया 40 और, तो ए का शेयर कितना हो गया, 60% हो गया। तो हमसे बोला कि जो शेष लाभ है मतलब 80%, वो कुल पूंजी के 20% के बराबर है। मतलब 80% किसके बराबर है, 1,20,000 का 20% के बराबर है। 80% इतने के बराबर है, तो ए का शेयर 60%, 60% कितने के बराबर होगा। आया समझ में सबको। शिवम जी आप बताइएगा, समझ में आया। एक बार चांस पूछने का, समझ में आया तो यस लिखो, नहीं तो नो लिखो। मैं तिवारा समझा दूंगा, तिवारा होगा। नहीं आया तो नो लिखो प्लीज। हरी अभी शुरू करो लिखना फटाफट। प्रिंस ने कहा समझ में आ गया। कोमल ने बोला यस समझ में आ गया।
सभी लोग यस। हाँ विरल को बस एक ही चीज़ पूछना, कल क्लास है? कल कितना बार लिख चुका है? 5-6 बार लिख दिया, कल क्लास है, कल क्लास है, कल क्लास है। अरे भैया बता देंगे। देखो एक शिवम को समझ में नहीं आया और एक वही चौधरी जी को विरल से पूछ लो समझ में आया कि नहीं। आ गया विरल को भाई। क्वेश्चन समझ में आया ना कि 20% ए को एक्स्ट्रा मिला, जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो 20% ऑफ टोटल कैपिटल। कुल कैपिटल कितना? 1,20,000 है, उसका 20% है। ठीक, तो 1,20,000 का 20% रिमेनिंग प्रॉफिट है। वही तो मैं लिखा हूं कि रिमेनिंग प्रॉफिट मतलब 80%। ये जो है 1,20,000 का 20% है। और उसके बाद इसने लिखा कॉमा देकर कि दे कौन सा रिमेनिंग प्रॉफिट दे डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, आपस में बराबर बराबर बांटे। तो बराबर बराबर बांटे तो 80 को बराबर बांटे ना 40-40। तो एक को 20% मिला था एक्स्ट्रा लगाने के लिए और 40% यहाँ मिलेगा, तो सब मिला के 60%। तो एक का ही शेयर निकालना 60% कितना होगा वो काट छाट तो खुद ही अपने हाथों से करो तो मजा आएगा। समझ में आया मेरे भाई? आया भाई दीपू समझ में? शिवम और प्रशांत चौधरी जी समझ पाए? थैंक यू भाई। इसको देखिए प्लीज। प्रिंस ये पहले आता था, ठीक है ना, 50 में तुमको 20 नंबर, लेकिन अब 50 में 50 आएगा तुम्हारा, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। एसपी जी बहुत जल्द, इतना दिन सब्र किए, थोड़ा सा और कर लीजिए मेरे भाई, है ना। सब लोग इस कोरोना के महामारी में सभी लोग ग्रसित हैं, आप अकेले नहीं, ठीक है ना। ओके, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, फरवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक खुल जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए प्लीज। ए एंड बी इन्वेस्ट 5-6 के रेशियो में निवेश करता है। ए एंड बी स्टार्ट बिजनेस इन ए पार्टनरशिप, इन्वेस्ट इन रेशियो 5-6। आफ्टर 6 months he joined the business, इन्वेस्ट इक्वल टू बी कैपिटल। अच्छा ठीक है, लैंग्वेज में थोड़ा है, समझ में आ जाएगा। 6 महीने बाद बी द्वारा लगाए गए पूंजी के बराबर पूंजी सी व्यापार में शामिल हो जाता है। कुल लाभ इतना रुपया हुआ तो सी का हिस्सा बताइए, ठीक है। आफ्टर 1 year टोटल प्रॉफिट इतना, फाइंड द शेयर अमाउंट ऑफ सी। प्लीज बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल।
देखो समझाता हूं प्लीज। देखिए ए लगाया 5 रुपया पूरे 1 साल तक, बी लगाया 6 रुपीज पूरे 1 साल तक, और बी के बराबर पैसा लगाया, मतलब 6। बी के बराबर कैपिटल, बी का जो कैपिटल है उसके इक्वल इन्वेस्ट किया है कौन, सी। लेकिन आफ्टर 6 मंथ, मतलब 12 महीने में 6 महीना बीत गए, तो ठीक है बराबर तो लगाया, लेकिन कितने महीने के लिए, 6 मंथ के लिए। कितने महीने के लिए, 6 मंथ के लिए। समझ में आया सबको। ये 5 रुपया पूरा 12 महीने के लिए लगाया, ये 6 रुपया पूरा 12 महीने के लिए। लेकिन सी लगाया है बी के बराबर, तो बी का 6 है तो ये भी 6 लगाया, लेकिन कितने महीने के लिए, 6 मंथ के लिए। क्यों, क्योंकि 12 महीना में 6 महीना बाद आया था वो, तो 6 महीना बच गया ना। ओहो पंकज बहुत अच्छा, आप समझ ही रहे हैं, मुझे मालूम है। काटिए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ठीक है। और काटूं क्या, काटो ना, 2 2 3 6, यही ना, 5 6 3। सी का शेयर ऊपर 3, 6 5 11 3 14, 98,000, 1498, 21,000। बहुत सिंपल है ना, समझ में आया। मैं इसको और जल्दी बताऊं, ए और बी पूरे समय के लगाया तो पूरा पैसा मिलेगा, ए और बी पूरे समय के लगाया, सी आधे समय के लगाया। ठीक, देखो लगाया कितना, ये 5 लगाया, ये 6 लगाया, और ये भी 6 लगाया, लेकिन 6 का 6 नहीं मिलेगा, इसको आधा ही पैसा मिलेगा। क्यों, क्योंकि आधे समय के लिए, समय इसका आधा है तो पैसे भी आधा मिलेंगे इसको, है ना। तो ये 5 लगाया, ये 6 लगाया, तो ये 6 कहाँ लगाया, इसका 6 तो आधे लगा रहा है ना, आधा, हाफ, तो 5:6 डायरेक्ट आ गया। देखो वही बात है, देखो यहाँ समय सब में बराबर है। ये पूरे 1 साल, ये मान लो 1 मान लो, हटाओ, ये समझ में आ जाएगा। 1 साल 1 साल और ये आधा साल, ठीक है ना। क्यों, 6 महीना बाद तो आधे साल होता है ना। 1 साल 1 साल आधा साल, तो ऐसे भी 5 6 और 3, ये भी रेशियो आ जाएगा। ये 12 महीना लिखो या 1 साल लिख दो तो भी आ जाएगा। ठीक, 1 साल 1 साल 1 साल आधा साल, 6 महीना तक, तो ये रेशियो आ गया। अब सी का शेयर निकालो, ऊपर 3 नीचे 14 और गुने 98,000, 14 7 98, 7 21,000। कोई दिक्कत, सबको समझ में आया। थैंक यू वेरी मच। समझ में आए तो एक बार यस लिखो, तेजी में यस लिखो। समझ में आए तो यस लिखो, नहीं तो नो लिखो मेरे भाई मेरे बंधु। फास्ट, हरिया जल्दी लिखो। 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 14 क्वेश्चन है, कल नहीं होगा, परसों पक्का खत्म होगा, कल तो ठीक है, कल पढ़ लो, क्या दिक्कत है ना। रिपब्लिक डे मनाने के लिए कहाँ जाएगा, ठीक है। ओके, तो आज थोड़ा सा कहीं पढ़ते हैं, और कल आपका शाम वाले क्लासेस रखते हैं, ठीक है ना। शाम वाले क्लासेस कल होगा, ठीक है। दोपहर वाला क्लास नहीं होगा, ठीक है ना। ओके ना, ओके।